दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से भारत के जनता तो परेशान है ही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता भी बीजेपी नेताओं से परेशान हैं। गिरिराज सिंह जी को तो आप जानते होंगे, बिहार के एक सांसद हैं, साथ ही साथ मंत्री भी हैं। आप तमाम लोग उनके नाम से वाकिफ हैं। पिछले दिनों वो झटका का प्रचार कर रहे थे, यानी कि मुर्गा जो है या मुर्गी जो है वो झटका खाइए, इसके लिए दुकान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चे में रहते हैं, लेकिन आज वो चर्चे में इस वजह से है क्योंकि जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे, एक कार्यक्रम में उन्हें जाना था, एक शिलान्यास के प्रोग्राम में जाना था, उसी वक्त बछवाड़ा के आसपास जब वो गुजर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके समर्थन में नहीं बल्कि उनके खिलाफ जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो काला झंडा लेकर के पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए, काला कपड़ा पहने हुए ये लोग कोई कांग्रेस या राजद के नेता नहीं है, विपक्षी दल के नेता नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आकर के कह रहे हैं कि गिरिराज जी वापस जाओ, वापस जाओ। अब सोच लीजिए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने त्रस्त हो गए हैं और उनके नेताओं से कितने त्रस्त हो गए हैं कि खुद उनके कार्यकर्ता उनके फैसले से खुश नहीं है। पता चला कि कुछ लोगों ने वहां पर बताया कि पूर्व में कई सारे डिपार्टमेंट में कमीशन खोरी को लेकर के शिकायतें भी की गई, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे नाराज थे। हमने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें एक आर्टिकल मिला हिंदुस्तान में, उसमें यह बात कही गई है कि मंत्री के आगे चल रही पुलिस की स्क्वाड टीम ने बाद में इन लोगों को समझाया बुझाया, साइड किया, तब जाकर के मंत्री जी का काफिला जो है वो निकला। इस दरमियान एक शख्स है जो आपको बताया काला झंडा दिखाने वाले कार्यकर्ताओं का नेतृत्व रानी गांव के निवासी विनोद जी कर रहे हैं। यानी कि सोच लीजिए, विनोद जी जो कर रहे थे उनका यह कहना है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की योजनाओं में कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि मैंने इस बारे में मंत्री जी से शिकायत की, कई बार मंत्री से की थी, लेकिन किंतु उनकी बातों को मंत्री द्वारा लगातार अनसुनी किया जा रहा था और यही वजह है कि मंत्री जी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय है, आप तमाम लोग जानते हैं। खुद को बहुत बड़ा कद्दावर नेता समझते होंगे और वो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा बताए भी जाते हैं, लेकिन उनके कद्दावरी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इनका जब काफिला गुजरता है तो सिर्फ हाथों में इनके कार्यकर्ता जो है वो कमल का झंडा ही लिए हुए नहीं बल्कि काला झंडा लिए हुए भी तैयार रहते हैं और नारेबाजी करते हैं। इस वीडियो को आप देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से किस तरह से उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से त्रस्त हो गए हैं। सोचने वाली बात है, देखिए ये वीडियो। वापस जाओ, आगे बढ़िए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सोशल मीडिया पे जम करके वायरल चल रहे हैं। सुकेश रंजन जी लिखते हैं कि हवाई यात्रा में खराब मौसम को टर्बुलेंट वेदर कहकर संबोधित करते हैं। चुनाव नजदीक है तो कई बार जमीन पर भी नेता पॉलिटिकल टर्बुलेंस के शिकार हो जाते हैं। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का है। अब आप सोच लीजिए, गिरिराज सिंह कोई काम का आदमी नहीं है, सिर्फ बकलोली करना जानते हैं। ये मोहम्मद सरफराज ने लिखा है। हुआ क्या है उसकी डिटेल दे यार, क्या कैप्शन लिखा है और इसको समझ में नहीं आया। विरोध तो गिरिराज सिंह का है, वोट फिर भी ये लोग बीजेपी को ही देंगे मोदी जी के नाम पर। 300 सीट में से 290 सीट राम भगवान और मोदी जी के नाम पर ही जीतती है बीजेपी। ये बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। ऐसा तो लोग कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अभी मोदी जी की वजह से बीजेपी के कई सारे नेता चुनाव जीत गए, वरना हकीकत तो यह है कि कई सारे लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी महोदय हैं वो तो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी किसी जनता से
मिले ही नहीं, कभी किसी गांव में गए ही नहीं, लेकिन चुनाव तो ऐसी भारी भारी मतों से जीते हैं कि इसका अंदाजा लगा पाना ही मुश्किल है। यह सिर्फ और सिर्फ एक लहर का नतीजा था, लेकिन उस लहर से अब लोगों के अंदर इतनी लहर हो गई है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अपने नेता के खिलाफ काला झंडा लेकर के खड़े हो गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।